मङ्गलं स्थूलभद्राध्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। शासन का पर्व महान, पर्व पर्यूषण आया है। जिन शासन का पर्व महान, पर्व पर्यूषण आया है। हर्षित है मन झूमे आज, पर्व पर्यूषण आया है। जिन शासन का पर्व महान, पर्व पर्यूषण आया है। सामायिक स्वाध्याय भक्ति कर प्रभु में हमें खो जाना है। आदि से अनादि के सफर की मंजिल को हमें पाना है। आओ मिल शुभ भाव भरे, पर्व पर्यूषण आया है। जिन शासन का पर्व महान, पर्व पर्यूषण आया है। शास्त्र पठन और गुरुवाणी का अमृत पान करना है। क्रिया तप जप आलोचना से कर्म कषायुक हरना है। जैनों का है ये अभिमान, पर्व पर्यूषण आया है। जिन शासन का पर्व महान, पर्व पर्यूषण आया है। महावीर जन्म कल्याणक मिलकर हम सब साथ मनाएंगे। जैना करुणा हिंसा का सबको मर्म बताएंगे। मांगो क्षमा और माफ करो, पर्व पर्यूषण आया है। जिन शासन का पर्व महान, पर्व पर्यूषण आया है। ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें रोज आते हुए देखता हूं। तुम इसी तरह अपने ऊपर इन कोड़ों से, इन ईंट पत्थरों से अपने आप को क्यों मारते हो? मैं तुम जानते हो मैंने कितना बड़ा अपराध किया है? क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में मैंने कितनी बड़ी गलती की है? अरे तुम्हारी तरह मैं भी हाथों में किताबें पुस्तकें लेकर पढ़ने जाया करता था। अरे मैंने भी पढ़ लिख कर डिग्रियां हासिल की हैं। डिग्रियां? इतना पढ़ा लिखा, इतना उज्जवल भविष्य बनाने वाला यूं दर दर की ठोकरें किस लिए खा रहा है? किस लिए तुम अपने ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हो? ये अत्याचार नहीं, ये पश्चाताप है। मैं पढ़ लिख कर इस योग्य बना ताकि मैं कोई नौकरी कर सकूं, और जिस जिस दफ्तर गया वहां से मुझे नौकरी के लिए मना कर दिया गया।
मैं इतना डिप्रेशन में आ गया था, इतने सोचने लगा था कि खाना पीना सब कुछ भूल गया था मैं। फिर एक मेरा दोस्त मिला मुझे, मैंने उससे अपना दुख बताया, तब उसने मुझे एक गोली दी। उस गोली को खाकर मैं सब कुछ भूल जाया करता था। जितना सोच रहा था दुख उतना ही बढ़ता रहा, और जितना दुख बढ़ता रहा उतनी ही उन गोलियों की संख्या बढ़ती रही। पहले दिन एक गोली, दूसरे दिन 2 गोली, तीसरे दिन तीसरी गोली, खाता रहा खाता रहा खाता रहा। नशे की आदत ऐसी लगी कि नशा करने के लिए पैसे की जरूरत हुई। स्कूल कॉलेज के लड़कों को बेचना शुरू कर दिया। स्कूल के लड़के बड़े ही अच्छे दाम पर मेरी गोलियों को खरीद लिया करते थे। लेकिन जानते हो सबसे बड़ा दुख कब हुआ? जब मेरे इन्हीं हाथों में उन गोलियों को खाकर मेरा छोटा भाई मर गया। मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए भैया। मैंने अपनी माँ के बेटे को मार डाला, मैंने अपने भाई को मार डाला। जानते हो कि तुम्हारे द्वारा बेची गई नशे की गोलियों से तुम्हारा ही भाई नहीं, ना जाने कितने बेटों को तुमने मारा है। अरे धिक्कार है तुम्हारे ऐसे जीवन पर, धिक्कार है तुम्हारी ऐसी सोच पर, जो पैसा कमाने के लिए तुमने ना जाने कितने घरों के लाल को खो दिया है। जब तुम जानते हो, जब तुम समझते हो कि नशे की गोलियों से ये भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो इस नशे की आदत को छोड़ क्यों नहीं देते? बहुत बार सोचा, कई बार सोचा कि इस नशे की आदत को छोड़ दूं, लेकिन हर दिन एक नया दुख याद आ जाता है। इसलिए सोचकर पी लेता हूं, ये सोचकर नशे की गोलियां खा लेता हूं कि कल तो इन्हें छोड़ ही दूंगा। अरे मैं वो नहीं हूं जिसे समझाया जाए, मैं वो नहीं हूं जिसे सुधारा जाए, मैं वो हूं जिसे अपने हाथों में कोड़ा लेकर जब तक मैं मर ना जाऊं मुझे मारते रहना चाहिए। अरे मुझे जब तक मारो जब तक मैं मर ना जाऊं, मारो मुझे, मारो मुझे। इस तरह अगर पिटाई से भविष्य बने करते, इस तरह यदि मारने पीटने से लोगों के बुरे कार्य छूट जाते, तो हमारे समाज में इन साधु संतों की कोई आवश्यकता नहीं होती। तुम जानते हो, ना जाने कितने भवों को जीकर ये मनुष्य भव मिलता है हमें। मनुष्य में वो क्षमता होती है कि यदि एक बार अपने मन में विचार कर ले तो हर कार्य को कर सकता है। तुम अपने मन में विचार करो कि तुम्हें हमेशा के लिए इस नरक से बाहर निकलना है, हमेशा के लिए इस नशे की आदत को छोड़ना है। ये सब कहने की बातें हैं, मैं जानता हूं ये सब कहने की बातें हैं। आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ कि जिसने सोचा हो और वह कार्य कर लिया हो। देखो, आज सुबह प्रवचनों में परम पूज्य मुनि श्री निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज ने एक कहानी बताई थी। वो कहानी सुनो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। पुराने समय की बात है, घने जंगलों में पुररवा नामक भील रहा करता था। अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। और एक दिन, अरे आओ रे आओ, मैं हूं शिकारी, मैं हूं भीलों का राजा, मैं हूं शिकारी, मैं हूं भीलों का राजा, भीलों का राजा मेरा नाम पुररवा, मैं हूं शिकारी, मैं हूं भीलों का राजा।
जब मैं जंगल जाता था शोर मच जाता था, हाथी मेरा साथी था, भालू संग नाचा था। अरे देखो देखो, अरे वो आया, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे मारो मारो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे मारो। अरे ये गया, अरे वो भागा, अरे वो भागा, अरे पकड़ो, अरे मारो, अरे ये भागा, फिर वो भागा, वो भागा, फिर ये भागा। मैं हूँ भीलों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। अरे वो देखो, ये हिरन है, इसे मार के लाओ, इसे मार के लाओ। अरे शांत रहे, अरे चुप हो जा, चुप हो जा, अरे शांत रहे। मारूंगा मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। अरे देखो, मुझे उस झाड़ियों के पीछे कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर थक कर खड़ा हो गया है। अरे ये तो है, ये झाड़ियों के पीछे इसकी केवल आंखें दिखाई दे रही हैं। बस तू शांत रहे, आज इसकी छाती में ये भाला घोंप कर आज रात्रि इसका ही मांस खाएंगे। बस शांत रहे, अब ये नहीं बचेगा। क्षमा क्षमा, हे दिगंबर साधु, हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। आपको जंगली जानवर समझकर हम आपकी हत्या कर देते। झाड़ियों के पीछे से केवल तुम्हारी आंखें ही दिखाई दी। मेरी पत्नी ने संदेह दिया, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी हत्या की जाए। लेकिन तुम तो पशु नहीं, तुम तो दिगंबर साधु हो, हमारे बंदेवा हो, हमारे बंदेवा हो। तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथों में भाला है, तुम मेरी छाती चीरकर भी मेरी हत्या कर सकते हो। अरे क्या कह रहे हैं बंदेवा, आप हमारे देव हैं, आप हमारी वनों में रक्षा करते हैं, भला हम आपकी हत्या कैसे कर दें। अरे रात्रि में तुम्हें भोजन करना होगा, तो आज रात्रि दिगंबर साधु का भोजन ही कर लो। अरे कैसी बात कर रहे हैं, अरे आप पूजने योग्य हैं, आपको मारकर भला हम कैसे खा सकते हैं। आपको बड़ी पीड़ा होगी बंदेवा, बहुत ही दर्द होगा। जिन जानवरों को मारते हो उन्हें दर्द नहीं होता, जिन जानवरों की तुम हत्या करते हो उनका परिवार नहीं है। अरे सोचो, जिस प्रकार तुम्हारे बच्चे प्रतीक्षा में बैठे हैं कि हमारे पिताजी भोजन की सामग्री लेकर आएंगे, उसी प्रकार जिस जानवरों की तुम हत्या करते हो वो भी तो अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करते होंगे। इसलिए आज के बाद तुम्हें किसी जानवर को मारकर नहीं खाना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। मेरे पूर्वजों ने मुझे जानवरों का मांस खाना सिखाया है, उसके पश्चात मेरे पिता ने, मेरे दादाओं ने हमें जानवर को मारकर खिलाया है। आपके कहने से जानवर का मांस खाना हम नहीं छोड़ पाएंगे। अपने परिवार से इतना प्रेम और दूसरे जानवरों पर इतनी क्रूरता, तुम जानते नहीं हो पुररवा। 2 उंगली की जीभ के स्वाद के कारण तुमने अपने जीवन में इतने पाप बांध लिए हैं कि तुम्हारा उद्धार कभी नहीं हो सकता। ये पाप पुण्य मैं नहीं जानता, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मुझे अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करना है। मैं जंगली जानवरों का मांस खाना नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकते?
ना, तो फिर ठीक है। यदि मांस खाना नहीं छोड़ सकते तो मुझे वचन दो, मैं जो कहूंगा उस आज्ञा का पालन करोगे? पहले आज्ञा बताएं। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी संकट आए, तुम जीवन में कागा पक्षी, उस काले कौवे का मांस नहीं खाओगे। अरे देख रही है कालिका, बनदेवा को यह भी नहीं पता कि काले पक्षी का मांस भला कौन खाता है। बनदेवा, आप कहते हैं कि जीवन में काले कौवे का मांस नहीं खाना, तो मैं आपको वचन देता हूं कि जीवन में कभी भी काले पक्षी का मांस, उस काले कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र को याद करो, मेरे साथ बोलो, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो आर्याणम, नमो उवझायाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोय सव्य साहुणम, नमो लोय सव्य साहुणम। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। बनदेवा, कागा पक्षी का मांस नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अरे मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, भीलों का राजा मेरा नाम पुररवा। मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। चलो कालिका, चलो कालिका। अरे सुबह से हो गई शाम, अकेला बना नहीं है काम, सुबह से हो गई शाम, बना नहीं है काम। अरे ये हो क्या रहा है? अरे जब भी जानवरों को मारने के लिए निकलता हूं, तब ना कोई मुझे जंगली जानवर मिलता है। अरे ऐसे तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। आज रात्रि जब से उठा हूं, तब से ये शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा। क्या करूं? ये हृदय की पीड़ा बढ़ रही है, हृदय की पीड़ा बढ़ती जा रही है। कालिका, कालिका, कालिका। क्या हूं आपको? कालिके, मेरे हृदय में अजीब सी पीड़ा हो रही है, मुझे बचा ले। ऐसा लग रहा है कि आज इस संसार को छोड़ने का समय आ गया। बचा ले, मुझे बचा ले। मैं जी, मैं जी। बंदेवा, रक्षा कीजिए, बंदेवा, रक्षा कीजिए। अरे पुनर्वा, क्या हुआ तुझे? मैं तो बच्चों के लिए भोजन लेने जा रहा था। ना जाने मेरे शरीर में क्या हुआ। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। अरे इतनी चिंता क्यों करता है? मैं तुझे औषधि दिए देता हूं, ये ले। इसे नित्य नियम प्रातः और सायंकाल देने से इनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ कालिका, मैं बच तो जाऊंगा ना? इस परिवार को छोड़कर जाने का मन नहीं है। लेकिन रुको, मैं एक बात बताना भूल गया। इस औषधि का सेवन, इसके सेवन से पुनर्वा की जान तभी बच सकती है जब इस दवाई का प्रयोग कागा पक्षी उस काले कौवे के मांस के साथ होगा।
क्या सोच रही है कालिका? मैं ये सोच रही हूं कि काका पक्षी का मांस लेकर आती हूं, आप थोड़ी औषधि तो अभी खा लेता। नहीं, तुम भूल गई क्या? अरे तुम इतनी जल्दी भूल गई कि दिगंबर साधु के चरणों में बैठकर काका पक्षी के मांस का त्याग किया था मैंने। अरे मैं नियम को कैसे तोड़ूं? लेकिन आप उस दिगंबर साधु की बातें मानते रहे, उनके नियम को मानते रहे, तो तुम मर जाओगे। तो मरने दे। अरे अगर मरता हूं तो मरने दे। मरने दे मुझे, लेकिन दिगंबर साधु को दिया हुआ नियम नहीं तोड़ूंगा। एक छोटे से नियम के लिए अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। वो दिगंबर साधु तुम्हारे बच्चों को रोटी नहीं देने वाले। एक बार नियम तोड़ने से भला क्या जाता है? नहीं कालिका, दिगंबर साधु को दिया हुआ नियम नहीं तोड़ूंगा, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़ जाए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वे साहुणम। नहीं, आपको एक नियम के लिए ऐसे अपने प्राण नहीं त्यागने चाहिए थे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो देखा तुमने, ये थी उस छोटे से नियम की बात। छोटा सा नियम लेकर उस पुररवा भील ने अपने जीवन का अंत किया। और तुम जानते हो, वही छोटा सा नियम लेकर वही साधारण सा पुररवा भील आज हमारे जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। धन्य है। मैं भी आज के बाद इस नियम को अंगीकार करूंगा। परम पूज्य निर्यापक श्रीमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी के चरणों में बैठकर यह नियम लूंगा कि आज के पश्चात मैं कभी जीवन में नशा नहीं करूंगा। ना शराब, बीड़ी, गुटखा, नशे की गोलियां, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं होगा। बोलिए आदिनाथ भगवान की। ओम। और में से आपको खास शब्द लेना है और 9 में से आपको रा शब्द लेना है शिखर, और 0 में से आपको जी लेना है शिखर जी। बन गया ना, शिखर जी। इस प्रकार से ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, इसमें दोनों में करीब 90 तीर्थ क्षेत्र, 80 क्षेत्रों के नाम हैं, और सी ग्रुप में 24 तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं। चलें, दूसरा पैनल कर रहे हैं, इसको आगे कर लो, पीछे कर लो, इसको यहीं छोड़ दो, नीचे छोड़ दो। ये हैं पौराणिक महापुरुष और पौराणिक महिलाएं। इसमें करीब 100 सतियों के नाम हैं। सीता, अंजना, मैना सुंदरी, चंदनबाला, 100 सतियों के इसमें नाम हैं। और महापुरुषों के भी इसमें नाम हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है 8, 3, 4, 3, 8। ये अक्षर आपको जोड़ना है, थोड़ा सा ऊंचा कर लें। और इसमें श्रीपाल राजा जो जिन्होंने सिद्ध चक महामंडल विधान के गंधोदक की महिमा को प्राप्त किया था, अपने पूरे शरीर से कुष्ठ रोगों को दूर किया था, ऐसे श्रीपाल राजा। तो ऐसे आपको नंबर दिए जाएंगे, टेली बोर्ड पर आपको नंबर लिख के दिए जाएंगे, और आपके लिए उस पे से नंबर लेकर के आपको सही उत्तर बताना है। और जो भी प्रतियोगी बनाएंगे, करीब 50 लोगों को यहाँ पर पुरस्कार दिया जाएगा। और एक फार्म जो आपको दिया गया है, ये फार्म रोज़ दिए जाएंगे। आज 100 फार्म अभी जेरोक्स कराए थे, 100 चले गए, लेकिन अभी करीब 50-60 लोगों को फार्म चाहिए। कल सवेरे जेरोक्स करा के आपको फार्म दे दिए जाएंगे।
या अगर आपके पास है तो आप भी जेरोक्स करा करके ला सकते। कल से 200-250 फार्म आपको यहाँ से रोज़ दिए जाएंगे। और इस फार्म को आपको बता दें कि भर करके लाना है और ठीक 6:30 बजे तक यहाँ पर जमा कराना है। और इसमें 5 लकी ड्रा निकाले जाएंगे। प्रतिदिन जितने भी फार्म आएंगे और में से आपको खास शब्द लेना है और 9 में से आपको रा शब्द लेना है शिखर, और 0 में से आपको जी लेना है शिखर जी। बन गया ना, शिखर जी। इस प्रकार से ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, इसमें दोनों में करीब 90 तीर्थ क्षेत्र अक्षय क्षेत्रों के नाम हैं और सी ग्रुप में 24 तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं। चलें दूसरा पैनल कर रहे हैं, इसको आगे कर लो, पीछे कर लो, इसको यहीं छोड़ दो, नीचे छोड़ दो। ये हैं पौराणिक महापुरुष और पौराणिक महिलाएं। इसमें करीब 100 सतियों के नाम हैं। सीता, अंजना, मैना सुंदरी, चंदनबाला, 100 सतियों के इसमें नाम हैं। और महापुरुषों के भी इसमें नाम हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है 8, 3, 4, 3, 8। ये अक्षर आपको जोड़ना है, थोड़ा सा ऊंचा कर लें। और इसमें श्रीपाल राजा जो जिन्होंने सिद्ध चक महामंडल विधान के गंधोदक की महिमा को प्राप्त किया था, अपने पूरे शरीर से कुष्ठ रोगों को दूर किया था, ऐसे श्रीपाल राजा। तो ऐसे आपको नंबर दिए जाएंगे, बोर्ड पर आपको नंबर लिख के दिए जाएंगे और आपके लिए उस पे से नंबर लेकर के आपको सही उत्तर बताना है। और जो भी प्रतियोगी बनाएंगे करीब 50 लोगों को यहाँ पर पुरस्कार दिया जाएगा। और एक फार्म जो आपको दिया गया है, ये फार्म रोज़ दिए जाएंगे। आज 100 फार्म अभी जेरोक्स कराए थे, 100 चले गए, लेकिन अभी करीब 50-60 लोगों को फार्म चाहिए। कल सवेरे जेरोक्स करा के आपको फार्म दे दिए जाएंगे। या अगर आपके पास है तो आप भी जेरोक्स करा करके ला सकते। कल से 200-250 फार्म आपको यहाँ से रोज़ दिए जाएंगे। और इस फार्म को आपको बता दें कि भर करके लाना है और ठीक 6:30 बजे तक यहाँ पर जमा कराना है। और इसमें 5 लकी ड्रा निकाले जाएंगे। प्रतिदिन जितने भी फार्म आएंगे